Hello friends, welcome to Economic Darpan. Friends, today we are going to do the basic economics concept series. This video is important for the UPSC aspirants, banking and other states competitive exams aspirants who are preparing for different jobs, different government jobs after doing graduation in other streams. Okay, so this video is helpful for them because this will help to understand the basis of economics. Okay, so let's start. Today we are going to do the factors of production. Factors of production क्या होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? इकोनॉमिक्स में 4 तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. फर्स्ट इज लैंड, next is labor, next is capital, and the other is entrepreneur. Okay, these are the 4 factors of production which helps a producer to produce a commodity. Okay, suppose you know that किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी लैंड को चाहिए होगा, कोई लैंड होगी या कोई मशीनरी होगी, वो उसकी जरूरत होगी. नेक्स्ट, उस चीज को बनाने के लिए हमें किसी लेबर की भी जरूरत पड़ेगी जो उसके ऊपर एफर्ट्स करेगा. नेक्स्ट, उस चीज को बनाने के लिए हमें पैसों की भी जरूरत होगी या फिर मशीनरी की जरूरत होगी. वो सब किसके अंदर आ जाएगा? कैपिटल के अंदर आ जाएगा. और लास्ट इज द एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर क्या होता है? ऑर्गेनाइजर होता है, जिसके पास क्या आइडिया होता है कि हमने ये वाली जो कमोडिटी है वो प्रोड्यूस करनी है. या फिर एंटरप्रेन्योर वो होता है जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल को ऑर्गेनाइज करके रखता है, उनसे काम करवाता है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, जो सारा रिस्क उठाता है. ओके, हम उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर. ओके, सो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन which helps a producer to produce a commodity. इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बिना हम किसी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं कर सकते. ओके, सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स रिसोर्सेज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी. ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? रिसोर्सेज हैं जो किसी कमोडिटी की प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं. तो ये 4 तरह के होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने पीछे देखा है. और these 4 factors depends on each other. और ये चारों जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ये मिलजुल के काम करते हैं. ये इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे से, ये सारे इंटरडिपेंडेंट है. ओके, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तभी कोई चीज जो है वो वस्तु प्रोड्यूस होती है. They have a coordinated impact on the production of goods and services. कोई भी वस्तु है, कोई भी सर्विस है, वो इनकम्प्लीट होती है these 4 factors of production के बिना. Okay, so the meaning of factors of production is clear to you. Next, first क्या था? Land. First factors of production क्या था? Land. So in ordinary sense, this is the land. अगर हम कॉमन वे में बात करें तो ये क्या है? ये लैंड है. ओके, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स के वे में बात करें तो ये भी लैंड है. बिल्डिंग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर लैंड. एक जमीन तो होती ही होती है किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए. मतलब अगर हमने किसी खाने पीने की वस्तु का उत्पादन करना है तो हमें खेतों में खेती करनी पड़ेगी, तभी कोई चीज निकल के आएगी. लेकिन अगर हमने कार बनानी है, स्कूटर बनाना है, या फिर कुछ फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी या कोई दूसरी वस्तु बनानी है, मशीनरी गुड्स बनानी है, तो उसके लिए हमें बिल्डिंग की जरूरत होगी. तो वो भी किसके अंदर आ जाता है? लैंड के अंदर आ जाता है. ओके, सो इन ऑर्डिनरी सेंस लैंड रेफर्स टू द सॉइल और द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, और द ग्राउंड. ऑर्डिनरी सेंस में तो ये एक ग्राउंड है, बट इन इकोनॉमिक्स land means all gifts of nature owned and controlled by human beings which yield an income. लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या है कि ये गिफ्ट ऑफ नेचर है लैंड, जो कि ह्यूमन बीइंग कंट्रोल करके रखता है, जिससे हमें इनकम मिलती है. वो सब चीजें क्या आ जाती हैं? लैंड में आ जाती हैं.
So first factor of production is land. I hope it is clear to you. Next factor of production is labor. ये पिक्चर देख के आपको पता लग गया होगा कि लेबर क्या है। जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो हमारे लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और प्रोड्यूसर उनको उनकी सर्विसेज के बदले में उनको वेजेस देता है, उनको सैलरीज प्रोवाइड करता है। लेकिन इन इकोनॉमिक्स दिस इज ऑल्सो लेबर। अगर हमने एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस करनी है तो वो हमने खेतों में करनी है, तो ये भी तो लेबर जो है, जो खेतों में काम करते हैं, वो भी लेबर के अंदर आ जाते हैं। दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सो तो लेबर क्या हो गया? इट रेफर्स टू एनी वर्क अंडरटेकन फॉर सिक्योरिंग एन इनकम। ये कोई भी काम हो सकता है जिसके बदले में उन्हें इनकम मिलती है, वेजेस मिलते हैं या रिवॉर्ड मिलते हैं। So second factor of production was labor. I hope it is also clear to you. Next factor of production is capital. Capital क्या है? Capital consists of all kinds of wealth other than free gifts of nature which yield income. कुदरत की या नेचर की फ्री चीजों के अलावा कोई भी वस्तु है, उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। तो वो सब किसके अंदर आ जाती है? कैपिटल के अंदर आ जाती है। दिस इज ऑल काइंड्स ऑफ वेल्थ अदर देन फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर विच यील्ड इनकम। तो जो हमारे लिए इनकम क्रिएट करती हैं, कोई भी वस्तुएं, कोई भी वेल्थ है, वो किसके अंदर आ जाती है? कैपिटल के अंदर आ जाती है। तो कैपिटल में क्या आ जाता है? हमें मनी की जरूरत आ जाती है, हमें मशीनरी की जरूरत होती है, हमें बिल्डिंग चाहिए होती है, हमें व्हीकल्स चाहिए होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि यहाँ से माल प्रोड्यूस किया है तो हमने बेचना तो दूसरी मार्केट में है, जाके रिटेलर के पास या होलसेलर के पास लेके जाना है, तो उसके लिए हमें व्हीकल्स की जरूरत होती है। और व्हीकल्स किसके अंदर आ जाते हैं? कैपिटल के अंदर आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर, कि अगर कोई ये सॉफ्टवेयर कंपनी से रिलेटेड है तो उसके लिए उसको मैनेज करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। पेटेंट्स and copyrights are also come under the capital. Okay, so capital consists of all kinds of wealth other than free gifts of nature. कि जो चीजें हमें फ्री मिलती हैं उसको निकाल के बाकी जो चीजें हैं जिनसे हमें एक इनकम मिलती है, वो सब क्या आ जाती है? कैपिटल के अंदर आ जाती हैं। एंड द लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या है? ऑर्गेनाइजर है और रिस्क टेकर है और आइडिया मेकर है। ओके, सो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु कंबाइंस लैंड, लेबर एंड कैपिटल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस टू अर्न अ प्रॉफिट। ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके रखता है, ऑर्गेनाइज करता है, उनसे काम निकलवाता है, उनको गाइडलाइंस देता है और एंड में जाके प्रॉफिट अंडरटेक करता है। ओके, उसको एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है उसके गुड्स पे, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो एंटरप्रेन्योर क्या है? रिस्क टेकर है और आइडिया मेकर है, जिसके पास एक आइडिया है कि हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम किसी सर्विस, किसी ऐसी चीज को बना सकते हैं जो हमारे काम आएगी, हमारी सोसाइटी के लिए यूजफुल है। वो आइडिया मेकर है, वो ऑर्गेनाइजर है और वो रिस्क टेकर भी है। ओके, so these were the 4 factors of production, that is the land, labor, capital and entrepreneur, which helps to produce a commodity. So I hope it is clear to you. In the next video we will discuss some other topic. Okay, thank you.